Dear students, in this video we are going to discuss adverb clause of reason. इसको हम रीजन क्लॉज भी बोलते हैं या कॉज क्लॉज भी बोलते हैं। क्लियर? तो इसमें जो काम होता है मेन क्लॉज में, जो उसको उसका रीजन बताया जाता है। वर्ब के होने का रीजन सिंपल सी बात है, कुछ उसमें खास नहीं है। रीजन पता चले बस रीजन क्लॉज, इतनी सी बात है। इसमें 4 कंजंक्शंस हम यूज करते हैं। सबसे पहले तो आप जानते ही हैं बिकॉज, बिकॉज के बाद में एज, सिंस और फॉर, 4 कंजंक्शंस का यूज करते हैं। अगर इनकी हिंदी की बात करें तो क्योंकि, इसकी बात करें तो ये दोनों ही अर्थ देता है, जैसा कि और क्योंकि, और ये देता है चूंकि, और ये देता है फिर से क्योंकि। ये देखिए, अब इन कंजंक्शंस में डिफरेंस क्या है? देखिए, बिकॉज में वर्क पहले आता है, रीजन बाद में आता है। क्लियर? बिल्कुल इस तरह से मोहन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। मोहन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। इसमें देखो रीजन, देखिए आप इसमें रीजन क्या है? ही इज इल। देखिए, इसमें रीजन पीछे लिखा हुआ है, बाद में लिखा हुआ है, और कार्य, ये इस कार्य के होने का रीजन क्या है? ही इज इल। मोहन एब्सेंट है क्योंकि वह बीमार है, तो रीजन बाद में। तो बिकॉज जो है रीजन को बाद में बताता है, वर्क को पहले बताता है, कार्य को पहले बताता है और कारण को बाद में बताता है। और जब कारण को बाद में बताएगा तो बिल्कुल स्पष्ट सी बात है कि बिकॉज दोनों सेंटेंसेस के बीच में आएगा। एज क्या करता है? एज को फिलहाल छोड़ देते हैं, अभी बाद में बात करते हैं। एज सेंटेंस में दोनों स्थान पर आ सकता है। कहां आ सकता है? दोनों स्थान पर। ठीक है, कैसे? अभी देखते हैं। अभी सिंस को देखते हैं। किसको देखते हैं? सिंस को। ये तो बिकॉज का एग्जाम्पल था, तो बिकॉज कहां आया? बिटवीन द 2 सेंटेंसेस। इसमें क्या करते हैं, इसी सेंटेंस को हम लिखेंगे सिंस से, तो ये रीजन पहले बताता है। क्या बताता है? रीजन पहले बताता है, और वर्क जो हमारा है उसको बाद में, मीन कारण पहले आता है, कार्य बाद में आता है। तो क्या बन जाएगा यही सेंटेंस? देखिए, सिंस ही इज इल, फिर बीच में कॉमा आ जाएगा, मोहन इज एब्सेंट। लिख दिया हमने। अब इसमें एक गड़बड़ हो गई, नाउन पहले आता है और प्रोनाउन बाद में आता है। तो यहां पे क्या करेंगे? देखो, इसका सेंस, चूंकि वह बीमार है इसलिए मोहन एब्सेंट है, तो लगा वह कोई अलग आदमी है। गड़बड़ हो गई ना इसमें। सो यहां पे क्या करेंगे? ही की जगह पे मोहन कर देंगे, सिर्फ इसलिए। इसमें क्लॉज का कोई भी नियम नहीं है, ये ध्यान रखना। यहां पे क्लॉज का नियम नहीं है, ये लैंग्वेज का जनरल रूल है कि नाउन पहले। सिंस मोहन इज इल ही इज एब्सेंट। चूंकि मोहन बीमार है इसलिए वह एब्सेंट है, अनुपस्थित है। बात आ गई समझ में? सिंस पहले ही लगाया जाता है, तो यानी रीजन पहले देना हो तो सिंस का प्रयोग, रीजन बाद में देना हो तो बिकॉज का प्रयोग। ये चीज समझ में आ गई। एक और चीज देखते हैं। अच्छा, इसके सेंटेंस में अभी वीडियो के अभी जो थोड़ा इसको डिस्कस कर लें, उसके बाद इनमें डिफरेंस भी बताएंगे।
सबका अलग अलग है उसमें, ऐसा नहीं है कि केवल आगे पीछे का ही रिलेशन हो, इधर उठा के रख दो उधर उठा के रख दो, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ और भी है इसके पीछे की कहानी। सो हैव पेशेंस एंड वॉच द वीडियो। फॉर बताता है वीक रीजन, और वीक रीजन बताता है तो क्या बन जाएगा इसका, यही बन जाएगा, मोहन इज एब्सेंट फॉर ही इज इल, फॉर ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी, एंड फॉर he is going abroad। देखिए ये वीक रीजन, जब हमें किसी भी एक कार्य के एक से ज़्यादा रीज़न देने होते हैं, या हम मानते हैं कि उसके एक से ज़्यादा रीज़न है, भले ही यहाँ पे एक ही रीज़न लिख रहे हो, तो हर रीज़न अपने आप में वीक रीज़न होता है। और जब हम मानते हैं कि किसी काम के होने का एक ही रीज़न है, तो वो रीज़न अपने आप में स्ट्रॉन्ग रीज़न हो जाता है। तो ध्यान रखना, बिकॉज स्ट्रॉन्ग रीज़न बताता है, सिंस भी स्ट्रॉन्ग रीज़न बताता है। क्लियर? अब ये चीज़ें देखो नई नई खुलने लगी, क्योंकि जब एकमात्र रीज़न होता है या हम ऐसा मानते हैं तो बिकॉज, एकमात्र रीज़न होता है या हम ऐसा मानते हैं तो सिंस, और जब हम किसी भी रीज़न में, हमने तो यहाँ 3 रीजन्स लिख दिए, मोहन इज एब्सेंट फॉर ही इज इल, क्योंकि वह बीमार है, क्योंकि उसको इस स्टडी में इंटरेस्ट नहीं है, और क्योंकि वो बाहर जा रहा है। ये सारे कारण भी हो सकते हैं उसके। तो इसमें से अगर हम एक भी रीज़न लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एक भी रीजन अगर लिख देते हैं फॉर से, तो इसका सीधा सा सेंस ये निकलता है कि लिखने वाले या बताने वाले के मन में मोहन के एब्सेंट होने के और भी कुछ कारण हैं, भले ही उसने मेंशन एक कोई किया हो, लिखा एक कोई हो, बताया एक कोई हो। तो ये वीक रीजन बताता है, ये ध्यान रखना। फॉर क्या बताता है, वीक रीजन। और वीक रीजन को कभी भी हम वर्क से पहले नहीं लिख सकते। अब बिकॉज और सिंस में ही देख लीजिए, सिंस बिकॉज में क्या है कि वर्क इज मोर इंपॉर्टेंट देन द रीजन, दैट इज वाई द रीजन हैज बीन रिटन आफ्टर द वर्क, एंड इन सिंस रीजन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द रियल वर्क, सो द रीजन हैज बीन रिटन बिफोर द वर्क। ये चीजें थोड़ी सी अंदर वाली आ जाती हैं, फिलहाल इतना ही पर्याप्त है मैं समझता हूं। इसके बाद एज को देखते हैं। एज सेंटेंस के शुरू में और बीच में दोनों ही जगह आ सकता है, लेकिन ये बताता है कौन सा रीजन, वेल नोन रीजन। कौन सा बताता है, वेल नोन रीजन। रीजन का क्लॉज चल रहा है तो रीजन तो है ही, है ना, ये समझ लीजिए। स्ट्रॉन्ग रीजन, वीक रीजन, वेल नोन रीजन। वेल नोन मीन्स ऐसा कारण किसी कार्य के होने का, वेल नोन का मतलब यह है कि बोलने वाले या लिखने वाले को भी पता है और पढ़ने वाले या सुनने वाले को भी पता है। स्पीकर और द राइटर नोज एज वेल एज लिसनर और रीडर आल्सो नोज द सेम थिंग एट द सेम टाइम। लेकिन फिर भी उनको ऊपर क्वेश्चन उठता है, फिर वो कहा क्यों जाता है? कहने के लिए बेटा बात को, अपनी बात को जो हम कहना चाह रहे हैं उसको इफेक्टिव बनाने के लिए बोलना पड़ता है। जैसे आप हमारा वीडियो देख रहे हैं बिकॉज यू वांट टू लर्न रीजन क्रॉस, इज इट द ओनली रीजन? आपको हमसे कोई लगाव नहीं, हमें आपसे हो सकता है कोई लगाव ना हो, लेकिन यू वांट टू नो द रीजन क्लॉज, दैट इज व्हाई यू आर स्टडीइंग, यू आर वॉचिंग द वीडियो। क्लियर? अब इसमें हम ये कहते हैं कि मोबाइल क्यों देख रहे हो, तो आप अपने पिताजी से बोल सकते हैं, पापा जैसा कि आप जानते हो हम स्टडी कर रहे हैं इसलिए मोबाइल देख रहे हैं।
अगर आप ये कहते हैं कि नहीं मैं तो देखूंगा, तो बात थोड़ी दूसरी हो जाएगी। तो वेल नोन रीजन के लिए भी कहा जाता है। हमारे पास जो स्टूडेंट पढ़ने आते हैं ऑफलाइन, वो आते हैं पढ़ने, क्यों? उनसे कहते हैं बेटा तो कि तुम जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, थोड़ा बातें करते हैं और जो हम समझाते हैं उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं, तो उनसे हम क्या कहते हैं, बेटा तुम जानते हो, जैसा कि तुम जानते हो, आप यहाँ पढ़ने आए हो, आप अपना धन बर्बाद कर रहे हो, अगर पढ़ नहीं रहे हो तो आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें वो बच्चे भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, लेकिन फिर भी इसलिए बेटा मन से पढ़ो, इतनी बात कहने के लिए मैंने उनको जो वेल नोन रीजन थे उनको पहले से ध्यान दिलाया। तब ये मेरी बात जो है कि बेटा इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिए मुझे और ठीक से पढ़िए, पे अटेंशन टू व्हाट इज बीइंग टॉट। तो इतनी सी बात कहने के लिए एक छोटा सा सेंटेंस जो पढ़ाया जा रहा है उसे ध्यान से सुनिए, मैंने वेल नोन रीजन का एक्सप्लेन किया, उनको बताया, इफेक्ट बढ़ाने के लिए इसलिए इसका किया जाता है, ठीक है। तो इसी सेंटेंस को लिख सकते हैं एज मोहन इज इल, दो तरह से लिख सकते हैं इसको। किस तरह से, देखिए अब यहाँ बीच में जगह नहीं है, दो तरह से लिख सकते हैं। एज, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एज यू वांट टू स्टडी यू कम हियर, ठीक है। हियर की जगह टू मी भी कर सकते हो, कम टू मी। जैसा कि तुम पढ़ना चाहते हो, यू कम टू मी, तुम मेरे पास आते हो। क्लियर? इसको पलट के भी लिख सकते हैं, यू कम टू मी एज यू वांट टू स्टडी, तुम मेरे पास आते हो क्योंकि तुम पढ़ना चाहते हो। तो दोनों ही तरह से इसको लिखा जा सकता है। बिकॉज हमेशा बीच में ही लगेगा, समझ में आ गया होगा। एज आगे या पीछे कहीं पे भी द ओनली कंजंक्शन फॉर ए रीजन दैट डिस्क्राइब्स ए रीजन बिफोर द वर्क और आफ्टर द वर्क। मीन्स एज जो है शुरू में भी आ सकता है और सेंटेंस के बीच में भी। शुरू में तो ये आ गया, इसी सेंटेंस को पलट के लिख दो, यू कम टू मी एज यू वांट टू स्टडी। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। डिफरेंट एग्जामिनेशंस में ये बिकॉज और सिंस की चेंजिंग बहुत पूछते हैं। कारण क्या है कि ये प्रोनाउन की जो चेंजिंग है, चूंकि इसको पहले उठा के रखोगे तो ही आ जाएगा, ये मोहन पीछे चला जाएगा। बिकॉज को जैसे ही सेंस में चेंज करते हो तो फिर उसके बाद नाउन प्रोनाउन को, जो नाउन चूंकि पहले आता है, तो वो चीज़ें हैं। बस ये है आपका रीजन क्लॉज, आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। इसमें हाँ एक कन्फ्यूजन और है, इसमें फॉर का यूज टाइम क्लॉज में भी आता है, वो टाइम क्लॉज में देखेंगे किस तरह से क्या होता है। और आपका एज का यूज टाइम क्लॉज में भी आता है, मैनर क्लॉज में भी आता है, डिग्री क्लॉज में भी आता है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं, वो थोड़ी सी सेंस का प्रयोग, सेंस का यूज भी जो है टाइम क्लॉज में आता है। तो वो उनमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, वो जो हम टाइम क्लॉज पढ़ेंगे तो उनमें देखेंगे। या अगर नीड रही, आप लोगों ने डिमांड की, तो फिर कंजंक्शन से पढ़ा देंगे सेंस का यूज कहाँ कहाँ किस किस क्लॉज में होता है, तो वो हम देख लेंगे, ठीक है। फिर भी मैं एक चीज़ प्रेस्क्राइब करूँगा, इन क्लॉजेज की स्टडी से पहले हमारा एक वीडियो डाला हुआ है, इसमें पहले से ही अपलोडेड है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस एंड क्लॉज। वो वीडियो आप देखें, उसकी जो टेबल है उसको कम से कम 5 to 10 टाइम्स बनाएं, जब तक कि आप उसे बिना देखे, बिना किसी मदद के ठीक से बनाने न लगे। तो फिर क्लॉज के मामले में आप कहीं पे भी बैठ के पढ़ने लगेंगे, कोई भी टीचर पढ़ाएगा आपके सिर के ऊपर से नहीं जाएगा, जो भी वो बताएगा वो आपकी समझ में आएगा। वीडियो का नाम क्या है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, और ये आपका क्लॉज वाली प्ले लिस्ट में ही मिल जाएगा, द वेरी फर्स्ट वीडियो। क्लियर? थैंक यू।